सो हे गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक दफ़ा फिर से पीसीएम ग्रुप के लिए बच्चों हमारा सीईटी का सीरीज, जहाँ पे आप लोग मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग का एग्जाम फिर से एक दफ़ा फिर से आ गया और आप लोग इसी वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जो सेकंड अटेम्प्ट ले रहे हैं। और बच्चों आज अपन बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कराए हुए, उन वीडियो को भी आप लोग रेफर कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप लोगों को कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं क्वेश्चन के साथ डील करने वाला है। सो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। मैं अनुषद स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कैसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने मिलते हैं। मैं 4 क्वेश्चन हर बार लेने की कोशिश करता हूँ। समटाइम्स मैंने 5-5 क्वेश्चन भी, लेकिन आज मैं ट्राई करूँगा कि आपको 4 क्वेश्चन करा दूँ, क्योंकि थोड़े क्वेश्चन लेंदी हैं आगे वाले। पहले तो वाले इजी हैं, छोटे छोटे से हैं, लेकिन थोड़े से आगे वाले क्वेश्चन थोड़े थोड़े लेंदी हैं। तो मैं स्टार्ट करवाता हूँ। क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। x is to 2/5 प्लस y is to 2/5 इक्वल टू a is to 2/5। हमें बताना dy by dx क्या होगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन को 1 से 1.5 मिनट तक ही मिलता है, समटाइम्स 45 सेकंड टू 50 सेकंड भी मिलता है। तो आप लोग को इतनी स्पीड रखनी है कि फटाफट से सॉल्व किया जा सके। तो स्पीड क्या होनी चाहिए? अब स्पीड तो मैं नहीं दिखा सकता आप लोग को यहाँ पर, बट आप लोग एग्जाम में ना स्पीड मेंटेन करना। मैं पूरा स्टेप वाइज आप लोग को सॉल्व कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूँ। अब कॉमन सेंस ये है कि जब भी आप लोग डिफरेंशिएट करते हो, सो व्हाट वी डू, अपन डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे इसे x टू n के फॉर्मूले से, जो कि n x टू n माइनस 1। अब 2/5 माइनस 1 करेंगे तो -3/2 हो जाएगा। ये बात आप लोग को समझ, -3/5 हो जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, 2/5 माइनस 1 करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 - 5 -3 हो जाएगा, -3 अपॉन में 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस पे आते हैं। सेम चीज़ इसके साथ भी होगी। क्या होगा? 2/5 y रेज टू -3/5, लेकिन डिफरेंशिएट अपन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो हमेशा यहाँ पे dy by dx भी आएगा। अब देखो, इसको भी सेम तरीके से डिफरेंशिएट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। अब देखो, अब क्या करना है। सिंपल सी बात ये है कि ये नेगेटिव है, पावर में क्या है? नेगेटिव है। तो आप लोग इसे डिनोमिनेटर में लेके जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x is 2/5 x is to 3/5 हो जाएगा। चलेगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी 2/5 y raised to 3/5 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ dy by dx बचेगा। अब देखो मैं करने क्या वाला हूँ, ये टर्म यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर लेके जाऊंगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। सो 2/5 y raised to 3/5 यहाँ पे लिख दिया मैंने dy by dx इक्वल टू, अब देखो क्या होगा। ये टर्म जैसे उठ के वहां पे जाकर वहां पर हो जाएगा माइनस ऑफ 2/5 x is to 3/5। सही है यहाँ तक? यहाँ तक की बात अगर क्लियर है तो इसके बाद का स्टेप भी बहुत मजा आने वाला है। देखो ये टर्म पूरा यहाँ पर डिवीजन में, यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई। सो dy by dx मेरा उसी तरीके से रहेगा, 2/5 विद नेगेटिव साइन x is to 3/5 मेरा वैसे ही रहेगा। देखो यहाँ से उठ को यहाँ पे आ रहा, तो जो नीचे का टर्म है वो ऊपर आ जाएगा, 5 × y raised to 3/5 अपॉन में 2 आ जाएगा। सो 2 कैंसिल, 5 कैंसिल। हमें देखना हमें चाहिए क्या। तो देखो यहाँ पर 5th रूट लिया गया है, मतलब जो भी देखो सिंपल सी बात है, अगर मैंने लिखा x is to 1/2, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ x is to 1/3 लिख दिया तो ये होता है क्यूब रूट ऑफ x। तो वही सेम फंडे के हिसाब से यहाँ पर हमारे पास y रेज टू 1/5 और x is to भी 1/5 है। क्यूब को अपन थोड़ा साइड में कर लेंगे। तो एक स्टेप और ले लेता हूँ, dy by dx को वैसे ही रखता हूँ, माइनस सिंबल को साइड में कर लिया जाए, और y के क्यूब रेज टू 1/5 लिख सकता हूँ, और x का क्यूब रेज टू 1/5 लिख सकता हूँ। सो नाउ दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ y by x, और यहाँ पर क्यूब और क्यूब लगा देना। सॉरी क्यूब रूट नहीं, 5th रूट ऑफ क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर 5th रूट आ जाएगा। सो 5th रूट ऑफ, यहाँ पर 5th रूट ऑफ y रेज टू 3 अपॉन में x रेज टू 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर y रेज टू 3 अपॉन में x रेज टू 3 विद नेगेटिव साइन देखो 2 है। सो ये नेगेटिव वाला ये ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। बस आप लोग को लिखना क्या है फाइनली। अब देखो आप लोग को सॉल्व करके दिखाने की कोई भी जरूरत वहां पर होती नहीं है, बट आप लोग को बताना चाहिए आंसर क्या आने वाला है, वो हिसाब से आप लोग को टिक कर देना। ऑप्शन नंबर डी इसके साथ मैच कर रहा है पूरी तरीके से। अब क्वेश्चन था बड़ा सिंपल, लेकिन गड़बड़ कहाँ पे होती है? अपन माइनस का सिंबल भूल जाता है। तो इस माइनस के ऊपर जरा ध्यान देना, और इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना जहाँ पे एरर हो सकते हैं। तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना ऐसे क्वेश्चन को, एग्जाम में डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर। द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू mod x। पहली बात, आप लोग कर्व के बारे में नहीं पता है। ये देखो ये पैराबोला है, ये पैराबोला है। अब ये कैसा पैराबोला पहले वो समझा देता हूँ। तो 4 टाइप के पैराबोला होते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4x 4ax होता है, दूसरा होता है y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। पहले इन दोनों को मैं समझा देता हूँ, फिर आगे के और 2 और बताऊंगा।
सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो होता है वो पैराबोला कुछ इस तरीके से जाता है, और वाई स्क्वायर माइनस में रहेगा तो ये इस तरीके से जाता है। और दो कौन से होते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay 4by एक्चुअली लिखना चाहिए, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4by। अब ये कैसा होगा, तो ये भी बड़ा सिंपल है, कुछ इस तरीके से बनता है, ये बन गया ये वाला, और नीचे अगर उल्टा नेगेटिव साइड रहेगा तो नेगेटिव साइड में कुछ इस तरीके से बनता है। तो ये आप लोग के पैराबोलस है। हमें कौन सा चाहिए, हमें वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x चाहिए। सो अब मैं क्या करूँगा, जो मुझे नहीं चाहिए उसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर सारों को डिलीट कर दिया, मुझे जो चाहिए था सिर्फ मैंने उसी को यहाँ पर रखा हुआ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, जो क्वेश्चन में दिया 4x दिया तो 4x लिख देंगे। और उसके बाद लाइन क्या बोली गई है, y इक्वल टू मॉड x। अब y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ जो कुछ इस तरीके से बनता है। क्यों मॉड x का ग्राफ इस तरीके से बना है, देखो x की वैल्यू आप लोग नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं। एवरी टाइम आप लोग को y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही मिलने वाली है। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू में -5 पुट करता हूँ तो -5 यहाँ पर आएगा, x इक्वल्स टू -5। सो x इक्वल्स टू -5 पुट किया, मॉड में -5 डालेंगे तो क्या हो जाएगा +5, तो y इक्वल टू 5 यहाँ पर मिलेगा। तो इन लोगों को यहाँ पर प्लॉट कर देंगे। ऐसे मल्टीपल पॉइंट को प्लॉट करोगे तो आप लोग को कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है, और मॉड x का ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है। सो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो इस तरीके से आप लोग का इस तरीके से आप लोग ग्राफ बनता है। अब आप लोग क्या बोला गया उसको समझना है। आप लोग को बोला गया इन दोनों जो ग्राफ आप लोगों ने जो दोनों कर्व बनाए इनके बीच में जो एरिया इनक्लोज हुआ वो आप लोग को फाइंड आउट करना है। तो अगर आँख खोलकर देखा जाए तो वो एरिया ये वाला है, ये एरिया हमें फाइंड आउट कर रहा है। सो एरिया कैसे निकालते हैं, तो याद रखना जो एरिया अपन निकालते हैं वो एरिया अंडर द कर्व होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है, ठीक है। अब दोनों के बीच में जो एरिया इनक्लोज है वो कैसे मिलेगा, तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहली बात मैं क्या करूँगा, इसको देखूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट कर लूंगा। तो देखो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये और ये। सो वो कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है। देखो ये y इक्वल टू -x वाली लाइन है, और मतलब मॉड में दो वैल्यूज मिलती है, एक प्लस में एक माइनस में, जो अपन ने 9 में सीखा हुआ है। तो ये माइनस वाली है और ये वाली प्लस वाली है। सो y इक्वल टू x इस तरीके से लिख देता हूँ। बाकी जो भी यहाँ पर फालतू की चीज़ें दिख रही हैं उसे मैं यहाँ से फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। अब देखो तो ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, और दोनों पॉइंट का पॉइंट, दोनों कभी भी लाइन दिखाई देंगी, दोनों को दिखाई देंगे, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों को सॉल्व किए बिना नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकाल कर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो बहुत ईजी है, दोनों को कंबाइन कर देंगे। सो y इक्वल टू x इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0। बहुत सारे बच्चे एक एक्स कैंसिल करते गलत हो जाएगा, x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 0 होगा, और x माइनस 4 0 यानी कि x की वैल्यू 4 मिलेगी। तो यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला, पहले x की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 4 है। अब x की वैल्यू 4 पुट करूंगा इसमें तो y इक्वल टू भी 4 रहेगा, तो 4,4 मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यहाँ पे 0,0 मिल जाएगा। तो इस तरीके से मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। अब मुझे एरिया निकालना, तो मैं क्या निकालूंगा, देखो यहाँ पर ये मेरा 4 वाला पॉइंट है, तो सबसे पहले मैं ये वाला एरिया निकाल दूंगा। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद मैं क्या करूँगा, देखो फिर से बता रहा हूँ, उसके बाद ये जो मेरी लाइन है ना, ये लाइन, ये भी यहाँ पर भी 0.4 आ रहा है। देखो दोनों में दोनों में अगर कंबाइन कर, दोनों में एक पॉइंट कॉमन है, पॉइंट नंबर 4। और उसमें भी क्या करूँगा, मैं ये वाला एरिया निकाल लूँगा। दोनों एरिया में फाइंड आउट करूँगा, एरिया अंडर द कर्व निकालूंगा। अब अगर मैं दोनों को मर्ज करता हूँ ना बच्चों, मर्ज करता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने मर्ज किया हुआ है, तो मैं इस तरीके से मर्ज करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस तरीके से मैंने दोनों ग्राफ को मर्ज कर दिया। तो मैंने क्या किया, ये वाला एरिया जो निकाला हुआ है, अगर मैं पूरे एरिया में से, पूरे एरिया में से जो मैंने पूरा एरिया जो मैंने ये निकाला हुआ है, उसमें से अगर मैं नीचे वाला पार्ट अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे जो रिक्वायर्ड एरिया वो मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। सो वही करना है आप लोग। क्या करना है, सबसे पहले आप लोग पैराबोला के नीचे का एरिया निकालोगे, उसमें से ये जो लाइन वाले के नीचे वाला एरिया वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो क्या मिलेगा, अब आप लोग को समझ में आ गया। वही करना है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अब इसको मैं y1 डाल के रखता हूँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y2 dx, क्योंकि हमारे पास दो y है, एक ये वाला y, एक ये वाला y। जो पहला वाला y है वो पैराबोला के लिए होगा, कि पैराबोला में से आप लोग को नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। सो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल्स टू 0 से लेकर 4 तक, और सेम यहाँ पर भी x इक्वल्स टू 0 से लेकर 4 तक। अब y1, अब पहला केस है y1, तो इसमें y1 क्या बनेगा वो बना लो फटाफट से। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो y हो जाएगा 2 रूट x हो जाएगा। सो मैं इसे यहाँ पर वही पुट कर लूँगा, क्या पुट करूँगा, y इक्वल टू 2 रूट x। तो x इक्वल्स टू 0 से लेकर 4, 2 रूट x हो जाएगा, और यहाँ पर dx आ जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पर y इक्वल टू डायरेक्टली x है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 से लेकर 4, y इक्वल टू x dx हो जाएगा।
बस इंटीग्रेट कर देना, टू कॉन्स्टेंट साइड में हो जाएगा, टू कॉन्स्टेंट। रूट एक्स का मतलब होता है x⁻1/2 और x⁻n का इंटीग्रेशन होता है n+1/n+1, यानी कि x⁻3/2/3/2 हो जाएगा और यहाँ पर 0 से लेकर 4 आ जाएगा। x का इंटीग्रल क्या होगा x²/2 और सेम यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0 से लेकर 4 हो जाएगा। अब ये अपर और लोअर लिमिट को आप लोग को पुट करना है। तो फिलहाल के लिए मैं ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पर आप लोग को समझाई, इसे मैं यहाँ से यहाँ पर खसका देता हूँ, आप लोग समझ जाना इसे, और यहाँ पर मैं आप लोगों को सोल्यूशन दे रहा हूँ। तो एरिया जो हमें चाहिए वो क्या मिलेगा, जैसे मैं अपर लिमिट पुट करता हूँ, सो 4/3/2 हो जाएगा, अपन में 3/2 को ऊपर ले लेता हूँ, 2/3 यहाँ पर मिलेगा 4/3/2 माइनस 0/3/2। ये मैंने पहले ब्रैकेट के साथ डील किया, वो देखो ये 3/2 नीचे था, उसको बस ऊपर ले लिया हुआ यहाँ पर। सेम माइनस करता हूँ यहाँ पर अपर लिमिट पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 0/2 हो जाएगा। 2 2 4, 4/3 हो गया। 4 का क्यूब है, देखो 4 का क्यूब करेगा 64 और 64/1/2 8 हो जाता है। यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस 0 गायब और 4 का स्क्वायर 16, 16/2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 4 8 32, क्रॉस मल्टीप्लाई है 3 8 24, तो माइनस 24/3 आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने पर 8/3 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर बन रहा है। तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था जिससे हमारा ऑप्शन नंबर ए पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है, मैच कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन और इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं बच्चों? क्लियर हो रहा है आप लोग को? ये समझ में आया आप लोगों को बच्चों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब ऐसे ही अगर और भी क्वेश्चन आप लोग को मैं दिखाना चाहूँ तो देखो यहाँ पर और भी क्वेश्चन है हमारे पास। ये रहा, ये भी एक प्यारा सा क्वेश्चन है जिसमें आप लोग को ना स्केलर प्रोजेक्शन का मतलब समझ में आएगा। देखो अब लेट u v w बी द वेक्टर सच दैट u मॉड ऑफ u मॉडुलस ऑफ u 1 है, मॉडुलस ऑफ v बार जो है 2 है और यानी मैग्नीट्यूड ऑफ w जो है वो 3, मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो मॉडुलस भी बोल सकते हो। सो ये कितना है 3। इफ द प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन u, देखो समझाता हूँ पहले। मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर a, ये मान लेता हूँ कि वेक्टर a बार है और ये वेक्टर b बार है। इसका प्रोजेक्शन अगर मैं इसके ऊपर लेता हूँ, प्रोजेक्शन मतलब इसकी परछाई लेनी है, इधर सन रखूंगा, सन इसके ऊपर परछाई लेगा तो यहाँ पर इसके ऊपर प्रोजेक्शन बना देता है। तो प्रोजेक्शन ऑफ b बार ऑन a बार क्या होता है पता है आप लोग को? देखो बड़ा सिंपल है। अब देखो किसके ऊपर प्रोजेक्शन आ रहा है, a के ऊपर, तो a बार इंटू सॉरी डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा a बार इंटू b बार अपॉन में मॉडुलस ऑफ b बार, इस तरीके से आएगा। तो जो भी इसके ऊपर गिरता है उसका हम लोग को क्या लेना पड़ता है, उसका हम लोग को प्रोजेक्शन यहाँ पर लेना पड़ता है। समझ में आया? तो जो भी इसके ऊपर गिर रहा है उसके क्या वेक्टर से और मैग्नीट्यूड से हम लोग को उसे डिवाइड करना पड़ता है। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गई क्या? पक्का? ठीक है। तो वैसे ही अगर अब यहाँ पर देखा जाएगा तो यहाँ पर ना स्केलर इफ द प्रोजेक्शन ऑफ v बार अलोंग u बार इज इक्वल टू जो भी है w बार अलोंग u बार। अब देखो v बार अलोंग u बार, अब सिंपल सी बात है, अगर ये बात आप लोगों को क्लियर हो जाएगी तो इसके बाद का कंसेप्ट भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले इस कंसेप्ट को अपन यहाँ पर समझेंगे। और स्केलर प्रोजेक्शन अगर आप लोग क्लियर है ना बच्चों, तो आप लोग को पूरी बातें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, पूरी मतलब A to Z, इसमें कोई भी डाउट आप लोग को नहीं रहेगा। जैसे कि अगर आप लोग है ना, अगर मैं आप लोग एक पेज नंबर बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग के पास टेक्स्ट बुक होगा तो पेज नंबर 162 पे आ जाएंगे तो आप लोग को ये चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अगर देखा जाए, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ b बार ऑन a बार वाला पार्ट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो हाँ यस ऑब्वियसली जो गिर रहा है उसको वैसे ही रखना है, जो नीचे है उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करके उसके वेक्टर से मल्टीप्लाई करके उसका मैग्नीट्यूड लेना। शायद थोड़ा सा मैंने उल्टा कह दिया था लेकिन ठीक है, आप लोग को पॉइंट समझ में आ गया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया? b बार ऑन a बार क्या हो जाएगा, a बार इंटू b बार b बार इंटू a बार अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a बार। अच्छा b बार डॉट a बार करो या a बार डॉट b बार करो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। स्केलर प्रोडक्ट में आगे नंबर पीछे किए जा सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में क्या दिया, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ v बार ऑन u बार इज इक्वल टू दी w बार अलोंग u बार, मतलब दोनों का प्रोजेक्शन इक्वल है। तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ। सो प्रोजेक्शन ऑफ v बार ऑन u बार जो है वो इक्वल है प्रोजेक्शन ऑफ w बार ऑन u बार। तो आप समझते हैं इसे? तो प्रोजेक्शन ऑफ v बार ऑन u बार क्या हो जाएगा, v बार इंटू u बार अपॉन ए मैग्नीट्यूड ऑफ u बार होगा। उसी तरीके से प्रोजेक्शन ऑफ w बार क्या होगा, w बार इंटू u बार अपॉन ए मैग्नीट्यूड ऑफ u बार हो जाएगा। ये समझ में? दोनों साइड के डिनोमिनेटर्स में से u बार कैंसिल करता हूँ। सो v बार डॉट u बार जो होगा वो w बार डॉट u
बार के बराबर हो जाएगा। समझिए ये बात आप लोग को समझ में आ गई। अगर ये बात क्लियर है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज़, हाँ मैं बताना चाहता हूँ, वी बार डॉट यू बार करो या यू बार डॉट वी बार करो एक ही बात है। इसका मतलब ये, अगर मैं इसको ऐसे लिखना यू बार डॉट वी बार भी लिखना चाहूँ और इसे यू बार डॉट डब्ल्यू बार भी लिखना चाहूँ, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल के रख लेता हूँ। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गई, स्केलर प्रोजेक्शन समझ में आ गया पक्का। अच्छा, अब क्वेश्चन में एक और चीज़ बोला गया, पढ़ते हैं उसे। क्या बोला गया है कि वी बार एंड डब्ल्यू बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखो सिंपल सी बात है, फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर अगर आप लोग को याद होगा, अगर मैं ए बार डॉट बी बार का फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या होता है, ए बार का मैग्नीट्यूड इंटू बी बार का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा होता है, ये आप लोग को पता होगा। और परपेंडिकुलर वेक्टर में थीटा की वैल्यू 90 होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा। तो सेम फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर वी बार एंड यू बार, वी बार एंड डब्ल्यू बार क्या हो जाएगा, वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। ये बात आप लोग को समझनी है। अब समझ में आया इतनी चीजें। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने बोला उसके ऊपर आते हैं। हमें फाइंड करना है यू बार माइनस वी बार प्लस डब्ल्यू बार। सो नाउ यहां पर मैं लिखता हूं यू बार माइनस वी बार प्लस डब्ल्यू बार। अब डायरेक्टली इसे निकालने जाएंगे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूं तो ये निकालना ज्यादा इजी होगा। अच्छा, एक और चीज आप लोग को पता होगा, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ अगर मैं ए बार निकाल रहा हूं इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ए बार को मैं ए बार से मल्टीप्लाई कर रहा, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। और इसे डायरेक्टली आप लोग ए बार का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, दोनों तीनों का मतलब एक ही है। तो बस यहाँ पर वही करने वाला, देखो ध्यान देना। तो मैं यहाँ पर 2 बार इस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यू बार माइनस वी बार प्लस डब्ल्यू बार, और यहाँ पर भी यू बार माइनस वी बार प्लस डब्ल्यू बार। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग हमारे वेक्टर्स को फॉर्म कर लेंगे। सो नाउ दिस इज द, यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करना चाहूँगा तो यहाँ पर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यू बार से मल्टीप्लाई होगा तो यू बार का स्क्वायर होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यू बार डॉट वी बार होगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू बार डॉट डब्ल्यू बार होगा। समझ में, आगे चलते हैं। माइनस वी बार को यू बार से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो बड़ा सिंपल है। माइनस वी बार को अगर मैं यू बार से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यू बार डॉट वी बार आ जाएगा। उसके बाद फिर चलते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई को माइनस माइनस प्लस वी बार का स्क्वायर, ठीक है। और आगे चलेंगे, प्लस डब्ल्यू बार को, सॉरी माइनस वी बार को उससे डब्ल्यू बार से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दैट विल बी वी बार डॉट डब्ल्यू बार हो जाएगा। फाइनली डब्ल्यू बार के पास जाते तो यू बार डब्ल्यू बार हो जाएगा, माइनस वी बार डब्ल्यू बार हो जाएगा, और प्लस डब्ल्यू बार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग को मैंने जस्ट सिखाया था, अगर मैं ए बार को ए बार से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दैट इज ए बार का स्क्वायर, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्क्वायर, एक ही बात है, तीनों का मतलब एक ही है। सो नाउ वह हमारे पास यू बार के स्क्वायर को मैं मैग्नीट्यूड ऑफ यू बार का स्क्वायर लिख देता हूँ। अब देखो ये माइनस यू वी बार है और ये भी माइनस यू वी बार है, माइनस यू वी बार माइनस यू वी बार माइनस 2 यू वी बार हो जाएगा, तो माइनस 2 यू बार वी बार हो जाएगा। आगे यू डब्ल्यू बार, अब आ जाओ यहाँ पर यू डब्ल्यू बार, उसे भी देख सकते हैं अपन, और यहाँ पर भी यू डब्ल्यू बार 2 बार है तो इसे भी 2 यू बार डब्ल्यू बार लिख सकता हूँ, एक ही बात है, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे चलते हैं, ये हो गया, ये मतलब ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब बच्चे ये और ये टर्म, देखो यहाँ पर भी इसे भी मैं 2 बार ऐसे करके लिख सकता हूँ, ये भी बात आप लोगों को समझ में आगे रहेगी। अब क्या बचा हुआ, वी बार बचा हुआ, तो वी बार का स्क्वायर यहाँ पर कर देता हूँ मॉड्यूलस का, और सेम डब्ल्यू बार का स्क्वायर कर देता हूँ। अब यहाँ चलेंगे तो यू बार की वैल्यू हमें दी गई है 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली 1 लिख देता हूँ। अब देखोगे तो ये टर्म पे आ जाओ और ये टर्म पे आ जाओ, तो देखोगे तो यहाँ पर यू वी बार है और यू बार डब्ल्यू बार है, ये दोनों भी क्या है बच्चों, इक्वल है, तो उनका डबल भी इक्वल होगा और दोनों अपोजिट साइन के साथ दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और ये टर्म तो पहले से 0 निकाल के रखा हुआ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 ये भी 0 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो हमारे पास ये 3 टर्म ही बचे, यू बार का स्क्वायर, यहाँ पर यू बार का स्क्वायर है जो कि 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। उसके बाद क्या है यहाँ पर हमारे पास, उसके बाद हमारे पास है प्लस वी बार कितना है 2 का स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 1, और 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 14, ये हो गया हमारे पास 14। ये किसकी वैल्यू आ गई, यू बार माइनस वी बार प्लस डब्ल्यू बार के स्क्वायर की वैल्यू आ गई। सो फाइनल स्टेप क्या होगा, स्क्वायर को वहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे तो वो वैल्यू कितनी किस में आ जाएगा, √14 में बदल जाएगी, एंड दैट इज द आंसर। और √14 के साथ हमारा ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, और दैट इज द राइट आंसर। एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं मालूम है, ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे ऑप्शन नंबर बी को ही टिक करेंगे, ध्यान देना। आप लोग ट्राई करना है कि इसे करेक्ट वे में सॉल्व करके दिखा सको। अब आगे ले चलता हूँ मैं आप लोग को।
हाँ, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन है बड़ा इजी। थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए लगता है कि देखो सबसे पहली बात मैं क्वेश्चन को प्रॉपर्ली लिख कर दिखाता हूँ। y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ रूट के अंदर 1 प्लस एक्स बाई टू ब्रैकेट क्लोज प्लस एक्स इज टू एक्स। ये एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट जो यहाँ पर डाला हुआ वो बड़ा कंफ्यूज करता है। तो देखो कॉस इनवर्स के अंदर यही टर्म है, एक्स एस टू एक्स उसके बाहर है, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन मैं आप लोग कुछ चीज़ें याद दिला देना चाहता हूँ। एक्स एस टू एक्स का अगर आपने डिफरेंशिएशन सीखा होगा तो वो होता है एक्स एस टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। इसे आप लोग डायरेक्टली याद करके रखो बच्चों, बड़ा काम का है, बड़े काम की वैल्यू है। अब कॉस इनवर्स का भी अगर आप लोग को याद, अगर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसे भी आप लोग याद रखो। अब इन वैल्यूज को मैं यहाँ पर पुट करता हूँ। सो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो dy बाई डी एक्स होगा। कॉस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, यहाँ पे कौन है, ये है, तो साइन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई टू और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सही है। अब आगे चलता हूं। अब देखो यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर साइन ऑफ समथिंग टर्म है, तो चेन रूल लगेगा। तो इसका चेन रूल d बाई डी एक्स लगाऊंगा और d बाई डी एक्स मुझे मालूम है इसका क्या होगा, साइन का होता है कॉस ऑफ, और जो भी रहेगा ब्रैकेट के अंदर वैसे के वैसे ही। सो रूट के अंदर 1 प्लस एक्स बाई टू। इतना होने के बाद मैं एक स्टेप और आगे जाऊंगा। देखो यहाँ पर ये x नहीं था, अगेन यहाँ पर चेन रूल लगेगा। तो यहाँ पर अगर मैं सेपरेट करता हूँ तो रूट एक्स, रूट के अंदर टर्म है, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट हो जाता है। सो 2 रूट 1 प्लस एक्स बाई टू आ जाएगा। इतना भी समझ में आ गया। इसके बाद देखो अंदर में जाऊंगा, सो अंदर एक और चीज है, यहाँ पर 1 प्लस एक्स बाई टू है, x नहीं है। सो 1/2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो आप लिखते हो 0, और x बाई टू का डिफरेंशिएशन होता है 1/2। तो इस तरीके से आपने सारे टर्म्स को डिफरेंशिएट कर दिया। होपफुली आप लोग को ये डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो बच्चों बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो एक दफ़ा फिर से देखो। यहाँ तक ये आपने पहले टर्म को डिफरेंशिएट किया हुआ है। सो अगर यहाँ तक क्लियर है तो बच्चों तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग टर्म को समझ पा रहे हो, और अगर यहाँ तक नहीं क्लियर है तो मतलब आप लोग को एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है। चलेगा यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे तरीके से देख लो बच्चों, बढ़िया यहाँ तक, ठीक है। अब मैं आप लोग को सॉल्व करना सिखाता हूँ, इसके बाद का स्टेप सिखाता हूँ। इसके बाद क्या x एस टू एक्स का डिफरेंशिएशन, वो क्या होता है x एस टू एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स। ये आप लोग ने बहुत बार किया होगा, आप लोग ने जब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व किए तब आप लोग को पता होगा। अब -1 अपॉन, अब यहाँ पे आ जाओ, देखो ये जो स्क्वायर है इसे जगह मैं यहाँ से गायब करता हूँ, और ये जो स्क्वायर जो ऊपर लिखा हुआ है तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। और आप लोगों को बेसिक सी चीज़ पता होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। सो दैट विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 हो जाएगा। बढ़िया यहाँ तक। और यहाँ पर कॉस ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 मेरा वैसे ही रहेगा। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर 1/2 रूट के अंदर 1 प्लस एक्स मेरा वैसे ही अपॉन में 2, और यहाँ पर 0 प्लस 1/2 दैट इज 1/2, और यहाँ पर बचेगा x एस टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। अब थोड़ा सा लेंथी बन रहा है, लेकिन आप लोगों को सोल्यूशन मिलने वाला है। देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर और रूट को अगर मैं कैंसिल कर दूँ, यहाँ से ये स्क्वायर और ये देखो, ये मैंने रूट उठाया और ये स्क्वायर, दोनों को मैं कैसे कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ। जिस वजह से क्या होगा, ये टर्म और ये टर्म एक्जैक्टली सेम है, वो कैंसिल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है क्या बच्चों आप लोगों को, पक्का क्लियर है यहाँ तक। अब और क्या कर सकते हैं, अब देखो ये 1/2 और यहाँ पर ही 1/2 दैट विल बिकम 1/4, और माइनस सिंबल को भूलना नहीं है। सो मैं सोल्यूशन यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, y इक्वल टू -1/4, और यहाँ पे रूट के अंदर 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 बचा हो तो वो भी लिख लेता हूँ 1 प्लस एक्स अपॉन में 2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। देखो मतलब सारे ही टर्म कर दिए, देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस मैंने लिख दिया हुआ है 1/4 ये लिख दिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं x रेज़ टू x 1 प्लस लॉग एक्स। अब देखो अपने को सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू को पुट करना, हमें क्या पुट करना है, x की वैल्यू 1। तो डायरेक्टली मैं x की वैल्यू जब यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस 1 2 अपॉन में 2 1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 ही होगा। यहाँ पर 1 पुट करता हूँ 1 रेज़ टू 1 1 ही होगा, लॉग ऑफ 1 कितना होता है 0, 1 प्लस 0 1, यहाँ पर मिलेगा 1। तो y इक्वल टू -1/4 प्लस 1, और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 3/4 1 4 4 1 माइनस 4 3/4 इज द आंसर। सो 3/4 के साथ अगर मैं देख सकता हूँ फर्स्ट ऑप्शन नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, ऑप्शन नंबर डी पूरी तरीके से मैच करता हुआ आप लोग को दिख रहा होगा। सो ये था इस प्यारे से सवाल का सोल्यूशन, जो कि आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता है कि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो होपफुली आप लोग को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी, जिसमें अपन ने आज 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। आगे आने वाले वीडियोस में अपन और भी ऐसे ही कुछ सिंपल अच्छे प्यारे क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आप लोग के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में हेल्प कर सकता है। सो आज का ये वीडियो यहीं तक था। होपफुली आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है। सो लाइक दिस वीडियो,
शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन कुछ ऐसे ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड टेक केयर।